नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में दोस्तों कल का जो है बदल छाए हैं और सुबह आज 7 बजे के लेकर 8 बजे तक हल्की फुल्की बरसात हुई, ठंडा मौसम हुआ और अभी भी बदल जमे हुए हैं आसमान में और हल्की फुल्की बरसात की भी उम्मीद है। दोपहर बाद दिखा रखी, पर 1-2 चैनल ऐसा उन्होंने बहुत गलत रिपोर्ट दी जी उसकी मौसम की। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में 100 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली भी कड़केगी। 100 किलोमीटर की स्पीड में तो जो है हवा में तो जो है टिन्ने भी और छत भी उड़ जाएगी जी दिल्ली में। तो चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। पर मौसम ठंडा है जी, बिक्री खुलेगी जी। स्कूल कॉलेज कंटीन खुलेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, अपने हिसाब से माल बेचते रहो, जहां आपको वारा खाए। हमारा काम है यहाँ तक जाना, आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे तो बिक्री जरूर बढ़ेगी जी। अब मौसम ठंडा हो गया। चले जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। योगेश जी बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी। देखो जी राणा जी, अराइवल कम है, आज 29 गाड़ी ताजा आई है। 29 गाड़ी ताजा आई, 15 गाड़ी पुणे की है, 7 गाड़ी राजस्थान है, 5 गाड़ी एमपी, 2 गाड़ी नासिक। यानी 50% तो अकेला पूना ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। इस साल देखो स्टार्टिंग बेस से ही पूना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। कोई भाई ये नहीं कि राजस्थान ज़्यादा आया है या एमपी ज़्यादा आया, पूना ही ज़्यादा आया है। तो कल कितनी गाड़ियाँ बिकी जी इसमें। देखो जी कल जो गाड़ी बिकी 45 गाड़ी बिकी, कल बिक्री ठीक रही। 1 मिनट, कल 45 बिकी और कल आई थी कितनी ताजी। कल जो ताजी आई थी जी, ये मान के चलो आप, हमने रिपोर्ट दी थी कल 34 गाड़ी की। कल 34 आई, 45 बिकी। हाँ जी, हाँ जी। 11 गाड़ी पिछले में से भी बिक गई पिछले में से भी। और अब जो बैलेंस था फड़ों हाँ जी, पे। हाँ जी। और आज कितनी आई जी। आज 29 ताजा आई है, टोटल बैलेंस मिला के ऊपर नीचे मिला के 76 गाड़ी है। 76, ये लगा के चलो भी 40 तो बिकेंगी। देखो जी 40 मौसम भी ठंडा है और अब प्याज की बिक्री सब पिछले में से भी फिर दोबारा कम होएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो हम बार बार ये भी समझा रहे हैं भाई, ₹1-2 रुपए की बात नहीं होती इन बाजारों में। बाकी बाजार को ये सोचे कि भाई बाजार डाउन होंगे, ये चीज़ें तो पुल है ही नहीं। ठीक है जी। बाकी आज पहले एक बार बाजार की रिपोर्ट बता देते हैं। गाड़ी हमने बता दी है, 15 पुणे की हैं, 7 राजस्थान, 5 एमपी, 2 नासिक। ठीक है जी। जो अच्छी क्वालिटी पुणे की आ रही है वो मान के चलो 27 रुपए से लेके 29 रुपए बिकी है। 27 पुना कौन सा है जिसमें। ये है जी, देखो ये वाली क्वालिटी 27 रुपए बिकी है। ये हाँ जी, 27 रुपए गया जी। हाँ जी। ये गाड़ी आज ही आई है। हाँ जी, ये वाली गाड़ी आ वो गई है, बड़े वाली। हाँ जी, एक ये राजस्थान आई है जी। ये और जो कल वाली वो क्लियर हो गई थी जी सारी। हाँ, कल वाली सब क्लियर हो गई। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये है जी पूना जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ये है जी। 27 रुपए बिक रहा है। और ये कहाँ का है जी। ये भी पूना का, ये जी लाठी 28 रुपए चला है, बम्फर है, थोड़ा साइज बड़ी है इसकी। अच्छा जी। हाँ जी। और वो मुच्छा वाला राजस्थान की वो मुच्छा 1000 रुपए रखा है जी। ये बाकी अपना मान के चलो 24 रुपए 960 के आसपास बिकेगा, 23-24 रुपए किलो। ये कहाँ की गाड़ी है जी। कुचामन है जी, पीली पत्ती, पीली पत्ती कुचामन है, जिसको आप मूंछों वाली बोलते हो। ठीक है जी। बाजार की बात करें तो राणा जी बाजार सेम है, बाजार में ना चढ़ाव है ना उतार है। ठीक है बाजार अपनी कैपेसिटी से वही बाजार चल रहा है भाई। आप मान के चलो नासिक के जो माल हैं, एवरेज माल जो है वो 25-26, एवरेज सुपर माल है वो 27-28, जो आज ज़्यादा एक्स्ट्रा वीआईपी बफर साइज है वो 29 रुपए के आसपास बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। नासिक के पुना की बात करें तो पुना के गोल्टे जो बिक रहे हैं मंडी में 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए, गोल्टी जो बिक रही है वो 15 रुपए से लेके 18-19 रुपए के बीच में, और जो एवरेज प्याजें हैं वो बिक रही है 25 रुपए 26 रुपए। ठीक है जी। और जो एवरेज सुपर है वो बिक रही है 26 रुपए से लेके 28 रुपए, और जो सुपर एक्स्ट्रा वो बिक रही है 29 को, एक आधा लाट नाम का 30 में बिक जाता है मंडी में। ठीक है जी। और इसके बाद हम एमपी की बात करें तो एमपी के जो गोल्टे आ रहे हैं वो हमारी मंडी में बिक रहे हैं। आप ये मान के चलो बढ़िया गोल्टे आ जाएंगे तो 20, 21, 22, 23 रुपए के आसपास बिक जाएंगे। एवरेज प्याज आ गई तो बिक जाएगी 24-25 रुपए के आसपास में। ठीक है जी। और जो एवरेज सुपर आ गई 25-26, और एक्स्ट्रा आ गया है तो 27-28-29 रुपए की पोजीशन है। ठीक है जी। तो अच्छे मालों के अपने भाव हैं, एवरेज मालों अब, पर अब वो कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं कि 10-10 रुपए 12-12 रुपए वाले डिफरेंस। जो अभी भी जो कल भी ये ऐसी गाड़ियाँ कम आई, हाँ आज जी, तो माल पिछला बैलेंस भी घटेगा, फिर तो बाजार कल को हो सकता है उठ जाए। देखो जी बाजार अराइवल अगर कम होता है तो बाजार 1-1.5 रुपए अप हो जाता है, अराइवल
ज़्यादा आता है तो 1-2 रुपए डाउन हो जाता है। और जो पीछे की मंडियां हैं जी उनमें क्या रहा जी? देखो जी, पीछे की मंडियों में एमपी में थोड़ा थोड़ा अराइवल आना स्टार्ट हो गया है। कल वही सेम बाजार थे सब मंडियों में। नासिक से लेके मध्य प्रदेश की मंडियों में 20 रुपए से 25 रुपए की पोजीशन है। 20 से 25 रुपए। जो माल अभी आ रहे तो कैसे आ रहे जी? माल तो देखो जी, एमपी में भी माल अपना कोई खराब। बंदा है जानकार वहाँ पर कहीं पर भी कोई जो बता सकता है? अपने बंदे तो हर मंडी में आदमी जानकार है, हर गांव में किसान जानकार है, वो चीज़ें तो है ही नहीं। पर माल खराब हो रहे हैं जी एमपी में भी राणा जी। कल की मेरे पास कुछ वीडियोज आई है तो माल एमपी के अंदर भी माल स्पीड से खराब हो रहा है। कोई ये सोचे कि एमपी में माल खराब नहीं हो रहा है, एमपी में भी माल खराब हो रहा है। जिन्होंने हल्के फुल्के माल उठा के अंदर रख दिए, अब वो जो अपनी जाके गोडाउन खोल के देख रहे हैं तो बड़ी डैमेज वाली शिकायत। ये कल की वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड देखना। एमपी की जी? एमपी की। फिर तो इसका मतलब तो ये लगा के चलो अभी अब 2 जुलाई है, हाँ जी, जहाँ का भी माल खराब होएगा और बरसात का मौसम है, माल निकलेंगे, यानी रोकना चाहे कोई रोक नहीं सकता जी जोर लगा के। ये तो देखो कल महाराष्ट्र का हाल है, ये वीडियो आई है। ये एक मिनट ओ, इस साल की है ये पुरानी है? ये अभी है जी, ताजा है, लेटेस्ट। आदमी गया है लाइव और आपको मध्य प्रदेश की ओर दिखा देते हैं। ये कैसे जी, उन्होंने चेक नहीं किया जी? फिर ये क्या होता है जी, देखो माल तो लगा देते हैं पर आदमी देखते नहीं है, खाली बाहर की बातें या बाजार की बातें देखते हैं। फसल का रख रखाव कराए तो आप उसमें देखो भाई, उसको अपनी अपनी चालें खोल के इस टाइम देखो कि भाई माल में क्या क्या कितने % माल खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये तो स्थिति गंभीर बनेगी जी। देखो जी, स्थिति गंभीर इसलिए बनेगी, आने वाले समय के लिए गंभीर बनेगी, जो ये जस्ट अभी समय चल रहा है उसके लिए भी गंभीर है ये, क्योंकि माल मंडी में ज़्यादा हो जाएंगे जी फिर ये तो। ये देखो, ये कल ये कहाँ की है जी? ये मध्य प्रदेश की है जी। ये मध्य प्रदेश जी। हाँ जी, ये भी खराब निकल रहा जी। हाँ जी, हाँ जी। पक्की रिपोर्ट है जी ये कल की ताजा? ये कल की ताजा है। हमारा अपना आदमी गया, उसने बनाई ये वीडियो। अच्छा जी। ये खुलने के बाद की और खुलने से पहले की दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी। ये खुलने से पहले की है जी। ये देखो, ये किसान ने जो स्टोर लगाया है भाई, ये चाले खुलने से पहले की है। अच्छा जी। तो ये चीज़ें हर आदमी को अपना अपना माल देखना चाहिए कि इस टाइम पे क्या है, क्या खराब हो रहा है, सही है। अगर जिसका माल, हम बार बार पहले भी यही समझा रहे थे भाई, पहले जो हम सोच रहे थे कि एमपी के माल सुरक्षित हैं। हाँ जी, हाँ जी। एमपी में भी 10% राणा जी शिकायत है मालों में। अब रिपोर्ट जो खुल के आ रही है, कुछ इलाकों में बारिश लगे हुए प्याज भी किसानों ने अंदर रख दिए। तो हम इसलिए कह रहे हैं भाई, जिसके बारिश लगे हुए माल वो अपनी गोडाउन में हाथ मारे, नीचे तक देखें, एक साइड खोल के अपना नीचे तक का मामला देख ले। जिसका माल सही हो रहा है ना, तो जिसका खराब वो अपना बेच बाच के फ्री हो जाए। ठीक है जी। अभी टाइम है आपके पास, इसलिए टाइम है कि भाई बारिशें अभी स्टार्ट हुई है। जब बारिशों के अंदर जब बीज का मामला आ जाता है ना जी, जो उसमें माल ज़्यादा खराब होता है, ठीक है जी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं भाई, हमने टाइमिंग भी बता दिया कि भाई 20 जुलाई तक तो यही भाव रहेगा। ठीक है जी। तो कोई आदमी ना सोचे कि भाई हल्का माल है तो मैं इसको और अब टाइम तक रखूँ। हल्के मालों को आप बेच के फ्री हो जाओ। अब बाज़ार भी अच्छे हैं, पहले वाली बातें नहीं है भाई। एवरेज माल भी 17-18 से लेके 20-22 रुपये पीछे बिक रहा है। ठीक है जी। तो अपने हल्के माल बेचें, जो जिसके बढ़िया हमने तो बता रखा है। बढ़िया का तो एक ही सार है भाई, जिसके पास 1000 कट्टा है, 4 महीने हैं, 250 कट्टे महीने के बेचे। ठीक है जी। और जिसके पास 2000 कट्टे वो 500 कट्टे महीने के बेचे। जिसके पास 3000 कट्टे वो 750 कट्टे बेच ले महीने के। तो ये चीज़ें, और जिसका हल्का है वो तो भाई सारा बेच दे। ठीक है जी। कहने का मतलब जिसका डैमेज हो रहा है। चाल होगी तो इन जो 2 डेरियां दिखाई अभी आपने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको तो रेट मिलने के अब क्या रेट मिलेंगे, ज़बरदस्ती रोके हुए हैं जी राणा जी। ये तो प्याज आप ये समझना 50 से 60% इसमें डैमेज निकलेगा। 100% में से जिस 50% प्याज खराब हो जाना, तो इसका मतलब तो बहुत घाटा हो गया किसान जो का। यही प्याज छंट के मंडी में यहाँ आज की तारीख में आएंगे, फिर आज की तारीख में आएंगे हम पीछे की मंडियों में, इंदौर की मंडियों में 17-18 से 20 रुपये, और यहाँ आएंगे तो 22-23 रुपये के आसपास बिक जाएंगे ऐसे माल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो बार बार यही समझा रहे भाई, अपना अपना माल खोल के देखो। जिसके माल ख़राब हो रहे हैं वो माल बेच दो, क्योंकि भाव भी अब अच्छे हैं। और भाव बढ़ने में ये नहीं कि भाई रबड़ है कि खींचा जाएगा तुरंत भाव बढ़ जाएगा। जैसे इंदौर मंडी में या दूसरी मंडियों में माल आ रहे, उनमें बढ़िया माल कितना आ रहे जो को स्टॉक करना बढ़िया चाहिए? माल आप ये लगा लो, अगर नासिक की मंडियों में 500 ट्रैक्टर आ रहे हैं तो वहाँ 30 ट्रैक्टर बढ़िया आ रहे हैं, बाकी 470 ट्रैक्टर एवरेज माल आ रहा है। जो खाने वाले हैं सिर्फ वो बेचने व्यापार करना, खा लो उनको, हाँ हाँ, रोक नहीं 30 सकते ट्रैक्टर रखने वाले हैं बस। अगर ठीक कोई है जी। रखने लायक हो तो 30 ट्रैक्टर रखने वाले।
माल इस बार क्या हुआ है आपको पता है, जो पीछे ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद जो जहरीले बारिश हुई, ठीक है तो हम जी। जहरीली बारिश इसलिए बोलते हैं कि भाई हमारी फसल खड़ी थी उस टाइम पे, जो हमारा क्रॉप निकलता है मार्च अप्रैल में निकलता है, उस दौरान में वो बारिश हुई, वो एक विस्फोटक की तरह ही असर करा है हर फसल के ऊपर। तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है जी। आप ये मान लो महाराष्ट्र में ये जो राइवल आ रहा है महाराष्ट्र का, इसलिए नहीं आ रहा है। कल एक किसी आदमी ने माल लिया, उसने ऑक्शन के अंदर बढ़िया ट्रैक्टर देख के लिया, बढ़िया, और जब उसने ट्रैक्टर वहाँ पलटा तो पलटते पलटते टाइम पे नज़र मान लो कि 20 से 40 किलो उसको पलटने के टाइम पे उसको डैमेज नज़र आने लग गया। और लिया तो स्टॉक के हिसाब से उसने लिया 2600 रुपये का माल, उसके अंदर भी ये शिकायत है। तो किसान अपना माल भाई जिसका ख़राब हो रहा है वो बेच लो, ज़्यादा चक्कर में मत रहो। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई जिसके माल ख़राब होंगे, 50% माल ख़राब हो जाएगा तो क्या भाव मिलेगा आपको। अगर आज आपका 20-25 रुपये बिक रहा है, एवरेज माल 18-22 रुपये भी बिक रहा है, तो आप उसको बेच के रल के, एवरेज किसको बोल रहे हैं हम, जो दागी और स्पीड से दागी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। जिसमें दागी नहीं है वो मत बेचना भाई। ठीक है जी। हम दोनों बात करते हैं यहाँ पे, दोनों बात ये करते हैं भाई, एक अगर अच्छे माल है तो मजबूती से रुके रहो, और जिसके हल्के माल है अभी भी आपके पास 10-15-20 दिन का टाइम है, क्योंकि बारिशें भी स्टार्ट होना ही स्टार्ट हुई है। हल्के माल आप बेच दो। बाज़ार 20 जुलाई के बाद में, और सरकार का और मैं बता देता हूँ, NCCF और नेफेड की आज या कल में मीटिंग है कि फिर ये फेडरेशन के माध्यम से माल रखने के लिए तैयारी बना रहे हैं कि भाई इनकी 3 तारीख से हो सकता है। कल मैंने भी एक रिपोर्ट में सुना है, वैसे पक्की बात है कच्ची बात है पर मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ। पक्की बात हम 2 दिन बाद रिपोर्ट कन्फर्म करेंगे कि भाई रखेंगे या नहीं रखेंगे। पर कल की बात सुननी नहीं आई कि भाई सरकार दोबारा से जो फेडरेशन है उसके माध्यम से प्याज खरीदना चाहती है। अगर सरकार प्याज खरीदेगी तो फिर 2-4-5 रुपए किलो की तेजी अभी आ सकती है। तो सरकार इतने रेटों में कहाँ खरीद लेगी रखने वाले रेट? देखो जी, रखने वाले तो रेट आप कह रहे हैं राणा जी, 26 क्या रुपये। क्या पता क्या स्कीम हो इनकी, ना हो तो फिर ये बाजार है ही है, फिर बाजार बढ़ेंगे 20 जुलाई से। अगर सरकार 2-4 दिन में खरीदारी कर देती है तो 2-4-5 रुपए किलो का चढ़ाव प्याज में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। और सरकार नहीं करती है तो 20 तारीख के बाद में बताया हुआ भाई 20 के बाद में भाव बढ़ेंगे, क्योंकि सब जगह मानसून आ गया है, हल्की फुल्की बारिशें हल्की हैं। पहले जो मानसून आया था वैसा मानसून इस साल कहीं भी नहीं बिल्कुल भी नहीं आया। है जी। आप भी देख रहे होगे बारिशें खाली हवा मार रही हैं। देख लो जी कितने काले बदल आए, आज सुबह कितना काला बदल सुबह आया। बादल बादल ही नजर आए, हवा नजर आई, बाकी इससे ज्यादा तो नाई सिर के ऊपर फुहारा मार दे जी बाल काटने से तो पहले। जो मानसून जैसा होना चाहिए वैसा नज़र आ नहीं रहा है। सारी चीज़ें अगर हम सब सिस्टम समझते हैं तो ये साल प्याज का मजबूत साल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराओ इसलिए भाई कि जिसके माल ख़राब हो रहे हो वो अपना बेच दो। बाकी कहीं से कहीं तक ये नहीं कि भाई मंदा आएगा, मंदे के चांसेस 0% भी से भी 0 है, ये लगा लेना आप। मंदे का कोई मतलब नहीं है, कोई समझे कि प्याज में मंदा नहीं आएगा प्याज। और अब भी मौका है, जिसको रखना है वो रख ले, जिसको बेचना है वो बेच ले। और इनकी क्या पोजीशन है? माल तो राजस्थान में भी है यार बहुत ज़्यादा माल तो होते हैं जी, इनकी गाड़ियाँ ही नहीं आ रही, और यहाँ गाड़ियाँ भी देखो छोटी गाड़ियाँ हैं। देखो जी आज मैं बताता हूँ, ये क्या कर रहे हैं जी अभी? माल कुचामन बेल्ट है, उससे 5-7 हज़ार पैकेट लोड हो रहा है डेली। माल आज की रिपोर्ट के हिसाब से 8 से 10 लाख कट्टा है। 8 से 10 लाख कट्टे टोटल राजस्थान में? नहीं, कुचामन बेल्ट में। कुचामन बेल्ट में 2 लाख कट्टा अजमेर बेल्ट में लगा लो आप, 7-8 लाख कट्टा आप मथानिया बेल्ट में लगा लो, और 2-4 लाख कट्टा आप इसमें उदयपुर बाटी नीम का थाना है। ठीक है जी। वो सब मिला के पूरे राजस्थान में 30 लाख कट्टा प्याज है। 30 लाख में जब वापिस ये रिटर्न भरा जाएगा तो कट्टा बैठेगा 16 लाख 17 लाख, 12 लाख 13 लाख कट्टे की शॉर्टेज, वजन शॉर्टेज, क्योंकि हम तो कट्टा पकड़ रहे हैं। किसान ने 50 किलो का भर के रखा था, आज वो 40-42 का वैसे वजन शॉर्टेज से हो गया। और जिस दिन आज वो महीने 2 महीने बाद बेचेगा तो 10-20 किलो इसके अंदर खराब प्याज होता है। चलो 20 लाख लगा लो जी आप। 20 लाख लगा, ठीक है जी। 20 लाख को 300 कट्टे के हिसाब से गाड़ी की कनेक्टिविटी कर दो, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो 20 लाख कट्टे, 20 लाख कट्टे, 300 कट्टे की गाड़ी पकड़ी हमने 15 राजस्थान वाली है। ठीक है तो जी। 6,666 गाड़ी बनती है। ठीक है जी। तो और दिन भाग 120। हाँ ठीक जी। है, 6,666 4 महीने पे लगाया जी सिर्फ हाँ आपने? यार नवंबर तक 55
55 एक सेकंड, 55 गुणा में 120, 55 गाड़ी पर डे की बनती है। 55 गाड़ी तो 100-150 गाड़ी तो राजस्थान ही खाता है रोज। अगर आप पूरे 5 महीने चलता है जी प्याज इनका, नवंबर तक भी पिछले साल इनका देखो आता जी, रहा। पिछले साल आया था, पर इस साल रहना जी तेजी है। नवंबर तक कुछ नहीं बचेगा, और नवंबर तक रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नवंबर में कुछ नई फसलें, अलवर वगैरह, खैरतल वगैरह सब स्टार्ट हो जाए। अब नवंबर से पहले जब रेट ही मिल जाएगा, अच्छे रेट ही मिल जाएंगे, ठीक तो है फिर जी। किस लिए रोकेंगे। तो ज़्यादा माल नहीं है, 20 लाख कट्टा पूरे राजस्थान के अंदर है। सारा आंकड़ा निकाल दिया, 10 लाख कट्टा कुछ अमन का निकाला है हमने। कोई अपनी राय भी दे दे भाई इतना माल है या नहीं, हमें पता है। और आपकी मंडी किस दिन से स्टार्ट होएगा वहाँ? वो आप मान के चलो जी 25 अक्टूबर से। अराइवल जो आता है नवंबर के फर्स्ट वीक से आता है, 5 नवंबर के चलो आसपास। 1 नवंबर लगा लो जी। हाँ, पहले नवंबर से जी। ठीक है जी। तो माल ये राजस्थान में इतना प्याज है, सिर्फ आप अपना कोटा कर सकता है पूरा। बस अपना भी नहीं होता एक्चुअल, पूछो तो आपको। राजस्थान के साथ हरियाणा भी तो लगता है डिमांड करता है, हरियाणा भी लगता पंजाब है, भी डिमांड जयपुर करता है। जैसा शहर है, उदयपुर जैसा शहर है। राजस्थान में क्या नहीं है, राजस्थान में तो सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। प्याज भाई ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई और अगस्त में राजस्थान का प्याज इस बार निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर जाता है, और फिर उसकी वजह से यहाँ माल रुकते कम। अब पहले वाली बातें नहीं है। और इस साल बारिश लगे माल है, आपने स्टार्टिंग डेज से देखा होगा, जो ये पीली पत्ती कुचामन वाली है, ठीक है। इसमें डैमेज की मार ज़्यादा आई है प्याज में। इसमें पत्ती भी वो मजबूत नहीं आई इस साल, जो आप हर साल वो दिखाते थे आपको। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें देखो आप, ये देखो, ये जो पीलेपन पड़े हुए ना, ये चीज़ें हैं इस बार इसमें भी। ठीक है जी। वो ज़्यादा लंबा नहीं रुक पाएगा, 2 महीने के साथ। मैं राजस्थान के प्याज में देख रहा हूँ मूछे भी कम है जी, जैसे इनकी लंबी लंबी मूछ होती थी बहुत ज्यादा, ये वाली ये कम है, बहुत ही ज्यादा। देखो ये जी, देखो, डेयरी में देख लो जी, डेयरी में भी हाँ, कम है जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले वाली जो पहले पिछले साल जो माल आते थे, वो क्वालिटी इस साल नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी कि बार बार बारिश का होना मार्च अप्रैल के अंदर, तो फसल का नुकसान हुआ। माल राजस्थान में भी कोई ज़्यादा नहीं है, और अगर आंकड़े से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा नहीं। माल है तो सिर्फ महाराष्ट्र वालों के हाथों में है, और वो अच्छा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसा किसान मेरी नज़र में तो कोई नहीं होगा जिसने एक कट्टा प्याज ना बेचा हो आज तक महाराष्ट्र में। ठीक है जी। मुझे लग रहा है सब ने थोड़ा थोड़ा बेचा है, क्योंकि वहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर लोडिंग मिला के देखी जाए तो महाराष्ट्र से 1500 से 2000 ट्रक पर डे ऑल ओवर इंडिया निकल रहे हैं, जिसमें साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, सब। ये 70% प्याज जो है अकेला महाराष्ट्र इस टाइम। 70% महाराष्ट्र, 20% आपका मध्य प्रदेश, 5% राजस्थान, और 5% सब छोटे मोटे इलाके साउथ के आ गए, पटना की आ गई, जैसे हरियाणा हरियाणा यूपी जो भी है की। जी। हाँ हाँ, तो प्याज ज़्यादा नहीं है। हम बार बार यही समझा रहे हैं भाई, प्याज कोई ज़्यादा नहीं है। बस जिसने, एक और बात बता रहे, होटल आटल वाले भी भाई अपना रख के चले, क्योंकि बारिश से हो रही है, अब खीरा भी महंगा हो जाएगा। तो ये सोच समझे भाई, टमाटर भी पहले से थोड़ा तेजी है। तो होटल, जिसकी होटल की 2 कट्टे की लागत है, वो अपना 1 महीने का अच्छा प्याज ले जाए, मंडी आए, जो मंडी उसके पास नज़दीक पड़ती है, ठीक है जी। अपना 1 महीने का कोटा रख लो भाई। आपको बाद में पछतावा ना होगी भाई हम महंगा खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। हम हर आदमी को राय देते हैं, बाकी घबराने की और उसकी कोई बात है नहीं। घबरा के माल बेचना भी नहीं है, किसानों को अनकंट्रोल प्याज बेचनी भी नहीं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं अपना, आपके पास आप अपना आंकड़ा जोड़ दो। जिसके पास 50 ट्रैक्टर, वो 12 ट्रैक्टर जुलाई में बेचेगा, 12 ट्रैक्टर अगस्त में बेचेगा, 12 ट्रैक्टर सितंबर में, 12 अक्टूबर में। एक साथ पैसे वाला भी नहीं बनना कि भाई मैं 50 ट्रैक्टर है तो मैं 50 के 50 अक्टूबर में बेचूंगा। ठीक है जी। ठीक है, 12 ट्रैक्टर अपना करके बेच लो, और जिसके अच्छे थोड़े से मजबूत टिकाऊ है वो कम बेच लो, 2-4 ट्रैक्टर कम बेच लो। बाकी हल्के वाले हैं जिसकी हम बात करें भाई पूरा ख़राब हो रहा है, वो अपना बेच के बाज़ार से फ्री हो जाए। वो इसलिए कह रहे हैं भाई हम किसान को नुकसान ना हो, ठीक है जी। और किसान अपना माल ज़रूर देखे। ये नहीं भाई आप इधर उधर घूम रहे हो, प्याज तेज़ हो रहा, प्याज तेज़ हो रहा, नीचे पता लगे माल डैमेज भी हो, अपने माल। और महाराष्ट्र वाले चल रहे हैं, एमपी वाले अब जिस हिसाब से अराइवल पे आ गए, ये अराइवल आप आने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज 800,000 ट्रैक्टर अगर इंदौर रतलाम मंडी में आता है, या 10-20,000 25,000 कट्टा बदनावर में आता है, 50,000 कट्टा इंदौर में आता है, 10,000 कट्टा करके उज्जैन मंडी में आता है, 25,000 शाजापुर में आता है। इतना अराइवल आप आने दो, लगातार आने दो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है, ना हमें बढ़ाना है ना हमें इससे कम करना है। इतना इतना करके हम निकालते चलेंगे तो हमारा माल भी थोड़ा निकलेगा और आगे चल के स्टैंड तेजी रहेगी।
ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। खाया भी जा रहा जी बाहर। बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस बोल दो, ये यही है जी बस? हाँ जी, हाँ जी, दुकान का एड्रेस यही है। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये भाई साहब के मोबाइल नंबर है जी।